नमस्कार दोस्तों। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन का कुछ एसएससी जीडी में इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपके शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपसे नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो 100% इस क्वेश्चन को आप गलत करके आएंगे या तो इसको छोड़ के आएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इसका कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो मैं इसको आप देख कर आंसर बता सकते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है सिर्फ देख कर। जैसे देखिए इसका आंसर क्या होगा, लास्ट में इसका क्या है 2 है और इसका लास्ट में कितना है 6 है। तो इसका राइट आंसर कितना 6 और 2 जोड़ दीजिए 8। 8 लास्ट में किसमें है, इसमें। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है। ठीक है, अच्छे समझिए। पहले देखिए यहां पर देखेंगे तो क्या दिया है 762 मल्टीप्लाई 762 मल्टीप्लाई 762, फिर प्लस है 316 मल्टीप्लाई 316 मल्टीप्लाई 316 अपॉन 762 मल्टीप्लाई 762 माइनस 762 मल्टीप्लाई 316 प्लस 316 मल्टीप्लाई 316 दिया गया है। तो अगर देखिए इसको मैं ए मानूं, क्या करूं, इसको मैं ए मान लूं तो ठीक है, तो ए भी आपका ए हो जाएगा, ए भी ए है और ए भी आपका ए दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का क्यूब है, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो ए का क्यूब है। इसी प्रकार अगर मैं इसको बी मान लूँ, क्या कर लूँ, बी मान लूँ, इसको ए भी हमारा बी तब होगा और ए भी हमारा बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी का क्यूब हो जाएगा। ए आपका क्या होगा, इसको जैसे मैंने ए माना तो आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, इसको ए माना तो ए हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका बी हो जाएगा, क्या हो गया बी। और ये आपका मैंने बी माना है तो बी है तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ दिमाग में आ गया होगा कि 100% क्या यहाँ पर लगने वाला है। अब देखिए ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, ए का क्यूब, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस लगाइए, ए बी क्यूब, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी, क्या होता है ए प्लस बी होता है मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या होता है ए बी होता है, क्या होता है माइनस ए बी। ए मल्टीप्लाई में दिया गया, क्या है ए वाली वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई में है। तो अगर मैं इसको ऐसा चाहूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा तो क्या होगा डिवीजन में, तो ये आपका ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी होगा। तो इसके बराबर आपका क्या हो जाएगा ए प्लस बी होगा। तो आपको कुछ समझ में आया? देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर ए बी है ए बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही चीज़ लिखा है कि नहीं लिखा है, यही वाली चीज़ लिखा है नीचे, ये ऊपर वाली चीज़ लिखा है। तो ये इसका मान इसके बराबर होता है ए प्लस बी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी निकाल दीजिए। तो ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी आपका ए मैंने कितना माना है 762, तो 762 करिए प्लस आप कर दीजिए, ये कितना है बी हमारा 316 है तो 316 करिए। इन सभी को जब जोड़ूंगा तो 6 2 हमारा 8 होगा, 6 से एक बार 7 होगा, 7 3 10 होगा। तो 1078 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आपका पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए हैं तो आपका अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप देखते ही इसको पेन कॉपी नंबर उठाइएगा। ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखिए यूनिट डिजिट सबके अलग अलग है, तो क्या करिए इसका 2 और उसका लास्ट का 6 जोड़िए, 6 2 8 किसी में है, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। मात्र 1 सेकंड इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा, लेकिन आप जब सीख के जाएंगे तभी आपसे बनेगा। इसका फुल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कैसे किया जाता है। और ये क्वेश्चन 100% आ रहा है और आपका सिलेक्शन वाला क्वेश्चन हो सकता है 1 सेकंड में करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखिए, सेम कॉन्सेप्ट पर है, क्योंकि जो अलजेब्रा के जो फार्मूले होते हैं उस पर है, पर आपसे देखिए हट के है, सेम मैंने नहीं रखा है, वो अलग फार्मूले पर है। ये भी आपका फार्मूला लग रहा है लेकिन अलग लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपका दिमाग भी घूम जाएगा। क्यों घूम जाएगा, 0.325 मल्टीप्लाई 0.325 प्लस 0.175 मल्टीप्लाई 0.175 है, माइनस 25 मल्टीप्लाई 0.00455 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आप बहुत क्या दिमाग लगाए होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है तो सेकंड भी ऐसा होगा। तो आपने क्या किया, इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस है और इसको ए समझेंगे बी समझेंगे, लेकिन यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दिया। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। तो आपका दिमाग यहाँ पर कंफ्यूजन आ जाएगा। आप सोचते होंगे ए माइनस बी लगा है और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कर देंगे, यही दिमाग घूमेगा ना। लेकिन यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन आएगा, लग भी रहा होगा तो भी आपका यहाँ पर अगर वैल्यू चेंज हो गया तो आप क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। लेकिन दिमाग लगाइए। देखिए अगर मैं इसको ए मान लूँ, किसको मान लूँ, इसको ए मानूंगा तो ये दो बार लिखा है तो आपका कितना हो जाएगा, पूरी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर हो जाएगी। कितनी हो गई, ए स्क्वायर हो गई। इसी प्रकार इसको देखिए, अगर इसको बस मैं बी मानता हूँ तो 2 बार लिखा है तो आपका बी स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, बी स्क्वायर हो गया। अब समझिएगा, ठीक है। अब देखिए -25 गुणा कितना है, 0.0045 लिखा है। हमारा यहाँ पर क्या ए फार्मूला हमारा क्या होता है, पहले समझ जाइए। देखिए ए माइनस बी का फार्मूला होता है होल स्क्वायर का, क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, और -2ab होता है, क्या होता है -2ab होता है। ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है।
अब अगर आप देखें तो इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, या तो आप इतना बड़ा मल्टीप्लाई करें, आपका समय चला जाएगा। तो देखिए आप दिमाग क्या लगाएंगे भाई, यहाँ पर अगर आप देखें 325 है, कितना है 325, हम दशमलव को भी गोली मारते हैं, 325 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना है 175, कितना है 175 दिया गया, कितना है 175, ये 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा भाई। 5 से 5 मल्टीप्लाई लास्ट में हमारा कितना आएगा 5 से 5 25, और 25 है और लेकिन यहाँ पर 2ab है, तो यहाँ पर जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी हमारा 0 आएगा। लास्ट में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो इसमें भी आप चेक कर लीजिए ना, इसमें देखिए हमको दशमलव से मतलब नहीं, यहाँ 5 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 25 और 25 दूना कितना होगा 50, यानी लास्ट में हमारा 0 आएगा। तो मतलब यहाँ पर लग क्या रहा है, दिया है वो मल्टीप्लाई करके कुछ और दिया है, ठीक है, आपको भ्रम करने के लिए। ये 2ab लिखा है, क्या है 2ab लिखा है, तो ऊपर का वैल्यू पता चल गया क्या हो गया, ये आपका 2ab है, क्या है 2ab लिखा हुआ है, 2ab लिखा हुआ है। नीचे आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको बनाइए कैसे, क्योंकि नीचे देखिए ए वैल्यू इसी में से कुछ वैल्यू दी गई होगी। तो अगर देखिए मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ इस वाले में, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 5 से 5 25 का 5 होगा, 2 कैरी, 5 से 6 बार 30 और 30 तो 32 आ जाएगा, कितना होगा 32। 0 पॉइंट आपका 0 है और मल्टीप्लाई कितना दिया है 3.25 आपका दिया गया है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका मैं मल्टीप्लाई इससे कर देता हूँ, किससे कर देता हूँ इससे, क्योंकि ऑलरेडी आपका ये b का मान दिया गया है, किसका है b का मान दिया है और b मैंने माना है। यहाँ पर नीचे कुछ a माइनस बी है, a प्लस बी कुछ आएगा तभी ऊपर की वैल्यू घटेगी। 7 अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से 5 बार आपका 35 हो जाएगा, कितना होगा 35, ठीक है। 3 कैरी 7 दूनी 14, 3 कितना हो जाएगा आपका 17, तो 17 हो जाएगा, 0.7 आ गया, कितना आ गया 0.7। तो ये b है और ये भी b हो गया, इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया b आ गया, तो ये आपका b स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा b स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये आपका कितना हुआ भाई 7 मल्टीप्लाई मैंने इतना किया। अगर आप इसको ऐसा करेंगे देखिए यहाँ पर इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया, ये b आ गया, और ये b ऑलरेडी है, ये भी b और ये भी b, इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये b स्क्वायर आ गया, क्या आ गया b स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि 0.0325 है और ऊपर हमने एक माना है कितना 325 मतलब पॉइंट है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो डेसिमल इधर खिसक जाएगा, तो ये 0 वाला उधर खिसक जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 0 पॉइंट। देखिए अगर इसको हटाना है तो 1 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, और ये वाला उधर ले जाएंगे तो ये आपका यही चीज़ वही बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 325 हो जाएगा। तो एक्चुअल में वही चीज़ तो लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका a स्क्वायर दिया है, क्या है a स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हमारा बन गया। ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर देखिए बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और क्या बन रहा है माइनस बी स्क्वायर, यही बन रहा है फार्मूला। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है, तो ऊपर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए वाला फार्मूला तो ए वाला दिया है तो ये ऊपर लग जाएगा। नीचे बन रहा है हमारा ए स्क्वायर, देखिए थोड़ा वैल्यू चेंज करके दिया, आपको बनाना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर आप दिमाग में करेंगे, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा। अब देखिए a माइनस बी है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी, 2 बार है होल स्क्वायर है तो मतलब 2 बार मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी लिख सकता हूँ, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता कितना है, ये आपका a प्लस बी होता है और मल्टीप्लाई ए माइनस बी होता है, क्या होता है a माइनस बी। यहाँ से a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, बचेगा हमारा a माइनस बी बचेगा, क्या बचेगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। सिर्फ इतना आपका मान निकलेगा। इतने बड़े क्वेश्चन का मान अगर आपके पेपर में दिखता है, अगर आप इसका प्रैक्टिस करके जाते हैं तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कर दीजिए बस। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए, a हमने किसको माना है 0.32, कितना है 0.325 और माइनस आपका है कितना 0.175 आपका है, अपॉन कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 0.325 प्लस 0.175। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, ये दशमलव का चक्कर छोड़ दीजिए, आप पहले इसको घटा लीजिए, क्योंकि यहाँ भी 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 3 अंक के बाद है, यहाँ भी सेम वही चीज़ है। इसको जब हम घटाएंगे 325 में 175 घटाएंगे तो यह आपका 0.150 आएगा, कितना आएगा 150 अपॉन इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 75 जोड़ेंगे तो आपका 400 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 0 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500। अब एक चीज़ देखिए, 3 अंक ऊपर दशमलव है, 3 अंक नीचे दशमलव है, दशमलव से दशमलव हमारा उड़ जाएगा, तो 150 में अगर हम 500 का डिवाइड करते हैं तो आपका ये आंसर आएगा 0.3, कितना आएगा 0.3। और कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब इतना आपको पेपर में मैंने समझा दिया, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। पेपर में करना क्या है, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, अगर यहाँ माइनस लगा है तो समझ जाइए
ये 2ab होगा, चाहे वैल्यू कुछ भी रखे, क्योंकि वो आपको घुमाने के लिए कर रहा है। और अगर यहाँ ऊपर a माइनस बी बन गया, जैसे देखिए यहाँ ऊपर a माइनस बी बन गया, तो या नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, या तो a प्लस बी आएगा, कुछ न कुछ तो आएगा। तो वो आपको हिंट कहाँ से मिलता है, यहाँ से। अगर मल्टीप्लाई दिया है मतलब a स्क्वायर चल रहा है, अगर सिंगल वैल्यू दी है तो a माइनस बी चलेगा या a प्लस बी चलेगा, क्योंकि a माइनस बी चलेगा तभी तो आगे कटेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही देता है जिससे वैल्यू कट जाए। तो आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। अब ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये समझिए कि क्वेश्चन के आंसर बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से आप ला सकते हैं। कुछ आप देख रहे हैं, देखिए अगर मैं इसको दोनों को मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.3 0.3, पहले पॉइंट को हटा दीजिए, डेसिमल को, 3 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारा ये 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर एक अंक के दशमलव है, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों जुड़ जाएगा। एक अंक कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 1 हो जाएगा। ये तो आपका 0.9 आ गया। कितना आ गया, 0.9। ठीक है, अब देखिए 0.09 आएगा। इसी प्रकार इसको अगर देखिए तो इसको भी देखिए, इसको देखेंगे 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 है, तो पहले 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 होगा। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, मल्टीप्लाई में है तो आपका 2 अंक के बाद दशमलव, तो आपका 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपका दिया है, इसको भी मैं इसी प्रकार करूंगा तो ये आपका 4 कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 16 होगा, तो 16 लिख दीजिए। और आपका कितना है, एक अंक तो आपका 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो आपका ये हो जाएगा 0.16 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब ये नीचे वाली वैल्यू आप अगर हटा दें, क्या है, नीचे वाली वैल्यू को हटा दे, जो नया है 0.09 0.04 0.16, तो ये आपका मान ऊपर से कुछ मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पर आपका मान दिया गया है, यहाँ से लेकर इतना मान दिया है, तो इसके बराबर दिया है, तो मतलब ये आपका क्या हो गया, अगर इसको आप a मानते हैं तो ये आपका a स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, a स्क्वायर। अगर आप इसको b मानते हैं तो यहाँ पर 2 बार लिखा है, तो ये आपका b स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इसको c मानते हैं तो 0.16 मतलब यहाँ पर आपका c स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो गया, c स्क्वायर हो गया, समझिएगा। या इसके बाद देखिए यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई, इसको a माने थे और इसको b माने थे, तो क्या चल रहा है, 2ab चल रहा है। फिर यहाँ 2 है और 2 के बाद यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, फिर 2 मल्टीप्लाई c और a दिया गया है। तो कुछ फार्मूला आपका बना, समझ में आया। देखिए a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस आपका होता है 2ca। क्या होता है, 2ca। तो ये ऊपर यही तो वैल्यू लिखा है, इतना बड़ा लिखने का सिर्फ फंडा है। ये देखिए जहाँ से लाइन खींची इसके ऊपर इतना सारा लिखा है, वो आपको घुमाने के लिए, और ये पूरा यही लिखा है। देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca लिखा है। ठीक है, और नीचे देखिए इसको अगर a हमने माना, इसको b माना, इसको c माना, तो a प्लस b प्लस c का मान दिया गया। किसका, a प्लस b प्लस c का। अब देखिए इसको मैं ऐसा बनाऊंगा, a प्लस b प्लस c, इसका अगर स्क्वायर लगा है तो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, a प्लस b प्लस c हो जाएगा। वही चीज़ होगा ना, मल्टीप्लाई में तो 2 बार मैंने लिख दिया, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इतना होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आया। अगर इसमें से हम a को, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवीजन में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, पूरा आप लिख दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हो जाएगा। फिर अपॉन करिए और इस वाले को नीचे लाएंगे, तो आपका a प्लस b प्लस c। अब आपको समझ में आ गया, ये जो चीज़ लिखा है वो इस फॉर्म में लिखा है, तो इसका मान इसके बराबर होता है। किसके बराबर, a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। आपको पेपर में इतनी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको सिर्फ क्या करना है, ये आपका फॉर्मेट दिया है, आप देखिए अगर सीख के जाते हैं तो ये आपको पता चल जाएगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2ca अपॉन abc लिखा है, तो इसका मान a प्लस b प्लस c के बराबर होता है। तो आप ये सब मत करिएगा, डायरेक्ट पेपर में a है b है और c को जोड़ दीजिएगा। तो देखिए 0.09 है तो a का मान हो गया 0.04 है और 0.16 है, तो 9 4 कितना होता है 13 और 13 16 जोड़ेंगे तो आपका 29 आ जाएगा। कौन सा आंसर होगा, 29। डेसिमल वाला अभी गोली मार दीजिए, डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं अगर आपका दिमाग चलता है तो। फिर नहीं तो अगर जिससे नहीं बनता तो आप डायरेक्ट क्या करिए, यहाँ पर जोड़िए। देखिए 0.09 है प्लस 0.0 आपका क्या दिया है 4 है, फिर प्लस
0.16 दिया है। अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर डेसिमल है, 9 4 13 होगा, तो आपका 0.113 आएगा प्लस 0.16। अब दो डेसिमल इधर, दो डेसिमल इधर है 2 अंक के बाद, तो ये जुड़ जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। तो 13 और 16 कितना होता है 0.29, 29 वाला आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा 29 वाला। तो अब इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 1 सेकंड या 2 सेकंड लगेगा, सिर्फ आपको इसको देखना है। अगर आपको ये पता है कि इस प्रकार से होता है तो a + b के बराबर होगा, डायरेक्ट कर दीजिएगा। ये मैंने आपको सिखाया है कि ये कहाँ से निकल के आता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें आप दिमाग लगाइए क्या होने वाला है। 108 × 108 × 108 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए माइनस 92 × 92 × 92 दिया है, अपॉन 108 मल्टीप्लाई में प्लस 92 × 92 प्लस 108 और 92 दिया गया। कुछ आपका दिमाग चल गया होगा। अगर मैं इसको a मानता हूँ, क्या मानता हूँ, a मानता हूँ, ठीक है। तो अगर a मानता हूँ, ये 3 बार लिखा है तो ये आपका a³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। अगर मैं 92 को b मानता हूँ तो b है, 3 बार लिखा है तो b का क्यूब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब मैंने इसको a माना है तो यहाँ पर 2 बार लिखा है, क्या है 2 बार, तो आपका a² बन गया। क्या बन गया a²। इसको मैंने b माना है तो आपका ये b² हो जाएगा। क्या हो जाएगा b²। और इसको मैंने a माना और इसको मैंने b माना तो आपका a × b हो जाएगा। बस अब इतना आपका बन गया। तो ये फार्मूला होता है, क्या होता है देखिए, क्या दिया है a³ + b³, यही दिया है ना। ऊपर ये प्लस नहीं है, बीच में आपका माइनस है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए आपका माइनस है, तो माइनस वाला फार्मूला होता है a - b। क्या होता है a - b, आपका होता है a² + b² और प्लस आपका ab होता है। क्या होता है ab होता है। अब आपको कुछ समझ में आया, a² - a³ - b³ ये आपका ऊपर दिया है और ये वाली वैल्यू नीचे दिया है, a² + b², यहाँ पर प्लस लगा है, यहाँ पर भी प्लस ab दिया है। तो मतलब ये तो मल्टीप्लाई में है। क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवीजन में। तो आपका a³ - b³ ये आपका अपॉन क्या हो जाएगा a² + b² और माइनस कितना हो जाएगा ab, और इसका मान किसके बराबर होगा, a - b के बराबर होगा। तो अगर आपको इतना पता है तो आपका मान कितना होगा a - b। इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं, a - b कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। a हमारा 108 है माइनस b हमारा 92 है। कितना है 92 है, तो आप डायरेक्ट इसको निकाल दीजिए। 8 में 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा। आपका 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना आएगा 16। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 16 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, फाइंड दी वैल्यू, आप किसका निकालना है 0.000, 4 ठो 0 है और 81 का मान ज्ञात करना है। अगर अंडर रूट, एक तो अंडर रूट दिया हो, फिर अंडर रूट के अंदर अगर डेसिमल दे देता है तो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है। पहले आप देखिए कि भाई ये किसका स्क्वायर दिया गया है, किसका स्क्वायर है। तो अगर आप देखेंगे 9 का है, क्या है 9 का स्क्वायर है, क्या है 9 का स्क्वायर है। तो पहली चीज तो हमारा आंसर 9 का होगा। लेकिन ऑप्शन में जाएंगे सभी में 9 लिखा है, तो मतलब यहाँ पर लफड़ा, यहाँ पर 99 है तो आपका आंसर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, एक का ऑप्शन आपका हट गया। अब ये आपका 9 का होगा, लेकिन 9 का होगा, अब डेसिमल के बाहर कितना लगेगा। तो हमेशा याद रखिए, देखिए यहाँ पर कितना है, दशमलव के बाद कितने अंक है 2 4 6, टोटल कितने अंक है 6। तो 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा भाई 3। मतलब बाहर डेसिमल कितना लगेगा 3 अंक। तो 9 लिखिए और 3 अंक के बाद दशमलव लगाइए, तो 1 2 3, तो यहाँ आपका दशमलव लगेगा। तो कितना बन जाएगा 0.009। कहाँ पर है 0.009। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर अंडर रूट के अंदर डेसिमल आता है तो उसका हाफ बाहर निकलेगा तो हाफ हो जाएगा। कितना था यहाँ पर टोटल 6 अंक दशमलव के बाद था, तो बाहर निकलेगा तो 3 अंक के बाद हो जाएगा। 81 आपको पता है 9 का है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हम लोग कर चुके हैं। आपको क्लास किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है आपको इसी प्रकार से पूरे जितने भी न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको अगर सीखना है तो इस वीडियो पर कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF प्रोवाइड होता है, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।